नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज का वीडियो मकर वालों के लिए है, जिनकी भी मकर लग्न है या मकर राशि है। वर्ष 2025 मकर वालों के लिए किस प्रकार का जाएगा, इस विषय पर आज चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको यही हर कोई बता रहा होगा कि जो पिशाच योग का निर्माण हो रहा है और जो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, उसमें मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। नुकसान या हानि हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इससे आपको लाभ होगा। है थोड़ी सी हैरत वाली बात, लेकिन उसके पीछे कुछ एक कारण है। अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप जानेंगे कि मकर राशि वालों को यह जो पिशाच योग है, जो कि खराब योग माना जाता है, यह किस प्रकार आपको अच्छे फल देगा। और गुरु चांडाल योग, जिसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यह भी आपके हित के काम करने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। एक निवेदन आपसे है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को प्रेस कर लें। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, 2025 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है सभी राशियों के लिए, और मकर राशि के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी। तो जो ग्रैपलिंग चल रही थी, जो प्रॉब्लम, जो परेशानी चल रही थी, जो काम में थोड़ा बहुत देरी चल रही थी, उससे राहत मिल जाएगी। तो प्रमुख बात यह है कि यदि आप अभी तक परेशान चल रहे हैं, हालांकि इसी संभावना कम है क्योंकि यह आपका अंतिम फेज है 7.5 का, तो इसमें शनिदेव आपको जो भी एक्सपीरियंस देना था अपनी कठोरता के साथ, जो आपको सिखाना चाहते थे कठोरता के साथ, वो सारा फेज, वो सारा कारण पूरा हो चुका है। तो आपको कुछ एक महीनों से आपको लाभ दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की या फिर और जो बड़े ग्रह हैं उनकी स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव रही हों, लेकिन शनिदेव के कारण आपको लाभ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यह 7.5 का चरण आपका समाप्त हो जाएगा 2025 में। कब होगा मैं भी बताऊंगा, तो यह भी आपके लिए बड़ी राहत की बात है। देखिए, शनिदेव जो है वो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि का त्याग करेंगे। जो बृहस्पति देव है वह 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 को अपनी राशि का त्याग करेंगे। राहु देव कुंभ में प्रवेश करेंगे और केतु देव जो है वह सिंह राशि में गोचर करेंगे। और ये वो ग्रह हैं जो 1 साल, 1.5 साल और 2.5 साल की अवधि लेते हैं, एक राशि में टिकते हैं इतने लंबे समय तक, इसलिए इनका फल विशेष हो जाता है। यानी ये पॉजिटिव होते हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे किसी राशि को, और अगर नेगेटिव होंगे तो एक लंबे समय तक नेगेटिव प्रभाव भी देते हैं। और जब कोई चीज लंबे समय तक मिलती है, विशेष तौर पर कोई नेगेटिव चीज, तो वह हमें ज्यादा दुख देती है, हमें ज्यादा दुख का अनुभव होता है। कुछ एक ग्रह है जो कम समय तक टिकते हैं, थोड़ा समय होता है, उस समय को पार किया जा सकता है। तो मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए 2025 को मैंने 3 फेज यानी 3 पार्ट में बांटा है, 3 टाइम फ्रेम में बांटा है, और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बताऊंगा कि मकर वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, पहला 1 जनवरी 2025 से लेकर और 28 मार्च 2025 के बीच का जो समय होगा, इस बीच में मकर वालों को अपने धन संबंधी मामलों को सुलझा लेना चाहिए। मतलब अगर कहीं आप कोई बड़ी डील करना चाह रहे हैं, जो फाइनेंशियल डील है, तो वह सुलझा लें। यह समय सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। कहीं आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में अगर आप इन्वेस्ट कर ले तो सबसे बेहतर है। इस अवधि में किया गया निवेश भविष्य के लिए आपको बहुत अच्छे लाभकारी परिणाम देने वाला है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े किसी भी प्रकार के कोई मामलों को आप जो है फाइनल करना चाह रहे हैं, तो मेरी राय यही है कि इस अवधि में आप इस तरीके का कोई बिग डील ना करें। इससे संबंधित 29 मार्च तक यदि हो सके तो टाल दें। आय के मामले में उतार चढ़ाव 29 मार्च तक बना रहेगा, और उसके बाद स्थिर आय यानी एक फिक्स्ड इनकम के सोर्सेज आपके बनने लगेंगे। यह एक अच्छी खबर है। तो इस अवधि में उतार चढ़ाव आपको दिख सकता है, इससे परेशान और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ महीनों से धन संबंधी मामलों में बड़ी राहत आपको देखने को मिल रही होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया है, आपने पिछले कुछ महीने एक्सपीरियंस लिए हैं, आपने अनुभव किया होगा, और 29 मार्च के बाद शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के बाद यह जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, शनिदेव ने आपको जो अनुभव दिया, यह अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है। आप खुद नोटिस करेंगे कि
टाइम ने या फिर शनि देव ने आपको जो सिखाया है, थोड़ा सा आपको कठोरता के साथ जरूर सिखाया है, लेकिन यह एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर में बड़ा काम आने वाला है। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सनालिटी को पहचानने के लिए, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है ये पहचानने के लिए, समाज में किस प्रकार का रहन सहन, किस प्रकार का बात व्यवहार रखना चाहिए, ये आपको उन्होंने अच्छे से सिखा दिया है। तो इस मामले में भी यह अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न के स्वामी होते हैं। ये सबसे शुभ हैं, ये सबसे हितैषी ग्रह हैं आपके लिए, इसलिए आपका कभी नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, इनका मिजाज जो है थोड़ा वो कठोरता वाला है। ये किसी को समझाने में कठोरता का विश्वास रखते हैं, यानी कि अगर किसी को दंड देके, किसी को परेशान करके कोई बात सिखाई जाए तो वो जीवन भर नहीं भूलता। और इसी कारण साढ़े साथी को लोग खराब मानते हैं, जबकि साढ़े साथी जीवन में जब भी आती है वह कुछ ना कुछ सिखाने आती है, वह आपको समझाने आती है। तरीका कठोरता वाला होता है, इसलिए साढ़े साथी को प्रचारित और प्रसारित किया जाता है कि बड़ी खतरनाक होती है। खैर, इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए दूसरा फेज साल का कौन सा होने वाला। देखिए, 29 मार्च 2025 से लेकर और 13 मई 2025 के बीच तक, 29 मार्च से शनिदेव अपनी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जब यह मीन में प्रवेश करेंगे तो वहां पर पहले से ही विराजमान रहेंगे आपके राहु देव। तो शनि और राहु की जब युति बनेगी इस अवधि के दौरान, तो इसी को बोलते हैं पिशाच योग। पिशाच योग सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, कुछ विशेष परिस्थितियां निर्मित हो जाती है तो वो सच में खतरनाक होता है, परेशान करने वाला होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी राशि के लिए यह बड़ा शुभ और अच्छा फल देने वाला है। क्यों होगा वो आप ध्यान से सुनिए। मैंने अभी बताया कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं, यानी आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनिदेव, और लग्न का जो लॉर्ड होता है वो बहुत रेयर केसेज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सामान्य तौर पर नहीं करता। तो शनिदेव आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतक, आपके मित्र ग्रह हुए। और मित्र के साथ में जब राहुदेव बैठेंगे, तो राहु कौन है? शास्त्रों में बताया गया है कि शनिवत राहु, यानी राहु जो है वो शनि का ही रूप है। इनका व्यवहार, इनका जो रिएक्ट करने का जो तरीका है वो शनि के समान है, इनका फल देने का तरीका शनि के समान है। तो यह भी राहु जो है वो अपने मित्र के साथ बैठेंगे, और शनि जो है वो आपके मित्र हैं, यानी मित्र के साथ में मित्र बैठा है। तो यह एक तरह का जो दुर्योग है, या दुर्योग नहीं, यह सुयोग के रूप में आपको फल देगा। हाँ, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि जब दो पापक ग्रह एक साथ बैठकर अच्छा भी रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, तो उसमें पापत्व का तरीका वही रहेगा। मतलब कि जो आपको प्रॉफिट या बेनिफिट देंगे, उसमें आप नोटिस करिएगा कि शुभता के साथ आपके पास धन नहीं आएगा, थोड़ा सा तिकड़मबाजी या कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ वो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। सॉरी। तो जब वो माहौल क्रिएट होगा, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा यह तय। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के साथ राहुदेव बैठेंगे। या वह अवधि होगी, बहुत लंबा टाइम फ्रेम तो नहीं होगा, 29 मार्च से 13 मई, थोड़ा सा दिन होंगे, लेकिन इस अवधि में आपका कोई बड़ा काम बन सकता है, आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके तृतीय भाव में बनेगा, या आपके साहस वाले भाव में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जो तैयारी पहले से कर रखी होगी, इस बात के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, उसके रिजल्ट एकदम से आकर आपको चौंका सकते हैं, जो कि आपके फेवर में होंगे। तो पिशाच योग, कोई कुछ भी बताए, आपको अगर लगता है कि आपको बहुत अधिक डर बैठ गया, क्योंकि सब लोग यही बताएंगे आपको कि पिशाच योग है, नुकसान होगा, ये करे वो करे, तो आप, मैं अंत में उपाय बताऊंगा, वह उपाय आप कर लीजिएगा, आप बिल्कुल सेफ, एकदम सेफ हो जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपको इस पिशाच योग से नहीं मिलने वाली है। कुछ एक सावधानियां बताऊंगा, वो सावधानियां जरूरी हैं, उन सावधानियों पर आप जरूर विचार करिएगा और उस उपाय को जरूर अमल में लाइएगा। साझेदारी और जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में जरूर आपको परेशानी दिख सकती है। रिस्क लेने की क्षमता भी लेकिन आपकी बढ़ेगी, और इस रिस्क लेने की क्षमता से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जीवन साथी या ऐसे लोग जो पार्टनरशिप के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इस मामले में राहुदेव थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर बुद्धि के साथ आप विवेक का प्रयोग करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा क्या? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। इस टॉपिक पे थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। अपना पासवर्ड, अपना ओटीपी वगैरह सुरक्षित रखें, और बहुत सोच समझकर किसी को ये सब चीजें बताएं। आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, खासतौर पे ऐसे लोग जिनका ऑनलाइन व्यापार होता है, या ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब जहां पर आप आमने सामने बैठकर किसी से डील नहीं करते, दूरस्थ आप कोई
ट्रांजैक्शन करते हैं या जबान पर कारोबार होता है, इस तरीके के लोग जो ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मकर के लोग, ऐसे लोग विशेष सावधानी और ध्यान रखें, आंख बंद करके किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर ना करें। इसमें फ्रॉड हो सकता है, इस पर अगर आप ध्यान रख ले जाएंगे तो फिर यह योग आपका कुछ अहित नहीं करेगा। आपको स्वयं भी किसी तरीके के फ्रॉड वाले मामलों में लिप्त नहीं होना है। इस तरीके की सिचुएशंस या क्रिएट कर सकता है राहु, तो आप ध्यान रखिएगा। कोई सब्जबाग, कोई लालच, कोई ऑफर देता है, कोई शॉर्टकट आपको बताता है कि ऐसा कर लिया जाए, बहुत तेजी से पैसा आएगा, तो बहुत बुद्धि और विवेक के साथ आप उसको सोचिएगा, समझिएगा। मेरी राय यही है कि किसी भी तरीके के इलीगल मामले में आप हाथ ना डालें, क्योंकि दंडाधिकारी आपके लग्न लॉर्ड होंगे शनि देव, तो वो फिर पनिशमेंट देंगे, फिर यही पिशाच योग आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पिशाच योग आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, ऐसी स्थितियों का निर्माण भी करेगा। अब तीसरे फेज की बात करते हैं। 14 मई 2025 से लेकर और 31 दिसंबर 2025 यानी वर्ष के अंत तक ये वो अवधि होगी जिसमें गुरु यानी बृहस्पति देव, राहु और केतु, इन तीनों राशियों का परिवर्तन होगा। किस प्रकार का बीतेगा समय, ध्यान से समझिएगा। गुरु और राहु का आपस में दृष्टि परिवर्तन, जिसको लोग बताएंगे आपको कि गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा, बड़ा सतर्क रहिए, सचेत रहिए, हानि हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह परिवर्तन आपको बड़े धन लाभ देगा। सब कहेंगे गुरु चांडाल योग है, नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो मैं उपाय बताऊंगा अंत में, उस पर ध्यान दीजिएगा। यह उपाय अगर आप करते हैं तो यही दुर्योग जो है या सुयोग में बदल जाएंगे और इस अवधि का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। आपका कार्यक्षेत्र बढ़ने वाला है, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं या पुराने ही व्यापार की आप नई ब्रांचेस बना सकते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि आप अपने ही व्यापार को थोड़ा स्प्रेड करें और फैलाएं, यानी कि आपके व्यवसाय में, आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी, किसी भी रूप में हो, वृद्धि होगी। यही बृहस्पति देव आपके गुप्त शत्रुओं को समाप्त करेंगे। जो लोग आपके पीठ के पीछे आप षड्यंत्र रचते रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, बृहस्पति देव जब आएंगे तो यह बृहस्पति देव आपके गुप्त शत्रुओं पर हावी होंगे। और सबसे मजेदार बात जो आपके लिए होने वाली है वो ये होने वाली है कि यही बृहस्पति देव आपको शत्रुओं से लाभ दिलाएंगे। है ना बड़ी हैरत वाली बात। अब देखिएगा, आप नोटिस करिएगा, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, जो आपका अहित, जो आपका भला नहीं चाह रहा होगा, उसी के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे बृहस्पति देव। और पैसा तो बहुत आने वाला है आपके पास, लेकिन खर्च को नियंत्रित करने की जरूरत है। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपका पैसा जा कहां रहा है, इसलिए अपनी एक प्रायोरिटी बनाइए, अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनाइए कि कहां पर कैसे खर्च करना है, और आपकी जो भी इनकम हो रही है उस पर थोड़ा सा पैनी नजर रखिए, क्योंकि खर्च होने वाला है। कोशिश यह करिए कि गरीबों को दवा के लिए, जरूरतमंद गरीब मरीजों को दवा के लिए दान जरूर करते रहिए। तो इससे आप अपने और अपने परिवार और अपने शुभ चिंतकों के ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस यानी अस्पताल में खर्च करने से बच जाएंगे। वरना ये योग बन रहा है कि आप कमाएंगे तो बहुत पैसा, लेकिन आपका पैसा मेडिकल पर, आपकी हेल्थ इश्यूज पर खर्च हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप गरीब मरीजों पर पहले ही दवाइयों इत्यादि का दान आप करते रहे। बड़ा सटीक, बड़ी कारगर रेमेडी मैं बता रहा हूं। ये मत समझिएगा कि बड़ी सरल है इसलिए कारगर नहीं है, ये जरूर करिएगा, इसका आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेगा। आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आनंददायक तरीके से आप अपने धन का भोग करेंगे। अब उपाय क्या करने हैं यह ध्यान से सुनिए, दिमाग में बिठा लीजिए या कहीं कागज पर आप नोट कर लीजिए। देखिए, आपने लग्नेश यानी शनि देव के बीज मंत्रों का 20 मिनट आपको जाप करना है जब रात्रि में अंधेरा हो जाए तो। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, लगभग 20 मिनट का आपको जाप करना है। पूरी तल्लीनता, पूरे मन से जाप करिए। यकीन मानिए, अगर आप यह जाप कर ले जाते हैं तो पिशाच योग आपको इतना लाभ दे सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अगर किसी चीज में इतनी ताकत है कि वो तहस नहस कर सकती है, तो उसी ऊर्जा को अगर आप पॉजिटिव कन्वर्ट कर ले जाए तो सोचिए उतना ही आपको डेवलप भी कर देगी। सोचकर देखिएगा, यह ऊर्जा ही तो है। यह जो सुयोग बन रहा है या जो दुर्योग बन रहा है, यह है तो ऊर्जा के ही रूप। बृहस्पति और चंद्रमा गजकेसरी योग,
तो यह भी एक पॉजिटिव ऊर्जा है, यह संपन्नता दे देती है। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर शनि और राहु मिल जाए तो चांडाल योग, तो यह भी तो एक ऊर्जा है। या अगर नेगेटिव जा रही है वो ऊर्जा पॉजिटिव जा रही है, तो अगर इसी नेगेटिव ऊर्जा का हम पॉजिटिव सदुपयोग कर लें तो सोचिए उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा जितने जितने राजयोग में परिणाम मिलते हैं। तो मेरा निवेदन यही है विशेष तौर पे मकर वालों से, जिनकी मकर लग्न या मकर राशि है, 20 मिनट रात्रि में शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। और यह जाप आप अभी से प्रारंभ कर दें कि ताकि जब वह गोचर में आके वह योग निर्मित हो तब तक शनिदेव पूर्णतः पॉजिटिव होकर आपके फेवर में आ जाए। दूसरा, ऐसे लोग जो मकर के लोग जो वर्ष भर धन से संबंधित विशेष लाभ चाह रहे हैं, उनको क्या करना है? कोई ऐसा व्यक्ति जो शराब जरूर पीता हो उसको शराब का दान कर दे। देखिए ये बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, शराब पीना और पिलाना दोनों बुरी बात है, इससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मैं भी यही कहता हूं कि न शराब पीजिए न किसी को पिलाइए, लेकिन शनि और राहु यह दोनों पापक ग्रह हैं, तो मैंने पहले कहा कि ऐसा व्यक्ति जो जरूर निश्चित पीता ही पीता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप चाहें तो शराब का दान वर्ष भर करिए। रोजाना कर सकते हैं तो रोजाना करिए, वरना शनिवार को रात में अगर आप दान करते हैं तो करिए। और अगर किसी व्यक्ति को आप दान नहीं कर सकते हैं तो शनिवार की रात में किसी कुल्हड़ में आप शराब डालकर और किसी बबूल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और उनसे अपने मन की विशेष तौर पे अपने धन संबंधी कोई प्रार्थना जो भी उनसे कहीं कह के आप चले आइए। कुछ एक दिनों के बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से बड़े पॉजिटिव चेंजेस मिलने लगेंगे आपको, या जो भी योग बन रहे हैं या आपको मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रिजल्ट देने लगे। अब एक और काम की बात कि क्या नहीं करना है, इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखिए। अगर इन चीजों को आप सहेज ले जाते हैं, अगर यह परहेज आप कर ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर 2025 खुशियों से भरा होगा, आनंद और समृद्धिदायक होगा, लाभदायक होगा। आप पूरे वर्ष का भरपूर आनंद लेंगे। क्या नहीं करना है? बड़ी नीम यानी ऐसे नीम का पेड़ जो बड़ा हो, बड़ा पुराना कोई नीम का पेड़, या फिर कोई पुराना पीपल का पेड़, या फिर ऐसी जगह जहां पे कोई डेड बॉडी रखी हो, कोई मृत शरीर हो, मेंटलिस्ट यानी जहां पर लोग मानसिक रोग जो डिप्रेशन में जाते हो, या किसी भी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम जहां पे सॉल्व की जाती हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे जादू टोना इत्यादि का सल्यूशन दिया जाता हो, या फिर पागल खाना, इन सभी जगहों पर कोशिश करें कि 40 मिनट से ज्यादा आप ना रुकें। और मैं तो कहूंगा कि 20 मिनट ही दीजिए इस टाइम को, लेकिन मैक्सिमम अगर बहुत जरूरी है, कुछ सामाजिक कारण बन जाते हैं या कुछ व्यक्तिगत कारण ऐसे बन जाते हैं कि आपको रुकना, तो कोशिश करिए कि 40 मिनट से अधिक ऐसे स्थानों पर मत रुकिए, वरना वो नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी पकड़ेगी। पिशाच योग से बचने का ये उपाय है। क्यों? क्योंकि फिर वो नेगेटिविटी आपको मिलने लगेगी। तो यह जो दो काम मैंने बताया, यदि आप इस पर कंट्रोल कर ले जाते हैं, और जो मैंने उपाय बताया है अगर आप वो उपाय कर ले जाते हैं, तो इस पिशाच योग का, इस गुरु चांडाल योग का आपको पॉजिटिव लाभ मिलेगा। धन से संबंधित मामलों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के भी चांस आपके 2025 में क्रिएट हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि मैंने कम समय में 2025 मकर लग्न या मकर राशि के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। अगर अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करेंगे और साथ ही में आपको निःशुल्क उपाय बताएंगे। और उपाय भी जो होंगे वह निःशुल्क जरूर होंगे, लेकिन बड़े सटीक और बड़े कारगर उपाय होंगे। एक निवेदन आपसे और है, अगर आपको चैनल पसंद आया है, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस कर दें और साथ में हमारे कार्यक्रम को लाइक करके जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। जो लोग भी अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं उन तक शेयर करें। अगर ज्योतिष के माध्यम से कोई रेमेडी, कोई सलाह, कोई समाधान कोई चाहता है तो हम हमारे चैनल को सजेस्ट करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूं। अगले
वीडियो में फिर किसी राशि के बारे में वर्ष 2025 कैसा रहेगा इस विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।